अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, सोचा नमाज़ अदा करने के बाद मैं आपको जो है अपने प्रेयर रूम का भी थोड़ा सा विज़िट करवा दूँ कि किस तरीके से जो है वो मैंने अपने प्रेयर रूम को बनाया हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की प्रिपरेशंस तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं। काफ़ी घरों में तो लोगों ने रमज़ान की प्रिपरेशन जो है वो कर भी ली हैं। मैंने अभी तो नहीं की, लेकिन मैं जब भी रमज़ान आने वाला होता है उससे पहले मेरी प्रिपरेशन, सबसे पहली प्रिपरेशन मेरी यही होती है कि मैं अपने जो है वो प्रेयर रूम को सेट कर लूँ। क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो उसमें जो है वैसे तो हम लोग, मैं कोशिश करती हूँ कि सारी नमाज़ें अदा करूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रह जाती है। लेकिन रमज़ान में तो 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है। इस वजह से मैंने जो है वो अपने प्रेयर रूम को सेट किया हुआ है। घर का कोई भी कॉर्नर ले लें या रूम का कोई भी कॉर्नर ले लें, उसको जो है ना वो प्रेयर रूम के लिए आप सेट कर सकते हैं। मैंने तो इसी तरीके से जो है वो सेट किया होता है, क्योंकि बच्चों वाले घर में जो है वो सारा घर तो साफ़ नहीं होता, तो इस वजह से नमाज़ तो उसी जगह पढ़नी चाहिए जो कि नीट एंड क्लीन हो। तो इस वजह से मैंने अपने प्रेयर रूम को जो है वो सेट किया हुआ है। वहाँ पे जो वो नीट एंड क्लीन रहता है, वहाँ पे भी मैं अपने बेटे को भी इतना ज़्यादा नहीं आने देती। तो साथ ही साथ मैंने जो है ना वो एक जायनमाज़ छोटी भी बिछाई हुई है। उस पर ये होता है कि मैं जब भी नमाज़ अदा करने लगती हूँ तो मेरा बेटा मुझे तंग करने लग जाता है। जब मैं उसको छोटी जायनमाज़ बिछा देती हूँ तो वो भी साथ ही बैठ के नमाज़ अदा कर लेता है। इस तरीके से वो मुझे भी तंग नहीं करता और मैं भी जो है ना वो सुकून से नमाज़ अदा कर लेती हूँ। इस तरीके से अगर आप करेंगे, इस तरीके से जो है वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को जो देखते हैं वही कुछ करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। इस वजह से मेरी कोशिश जो होती है, मैं जो करूँ, अच्छा काम मैं जो भी करूँ, तो मेरा बेटा मुझे देख रहा हो। इस वजह से मैं नमाज़ अदा करते वक्त उसकी एक छोटी सी जायनमाज़ जो है वो मैंने उसके साथ बिछाई हुई है। वो भी जैसे जैसे मैं नमाज़ अदा कर रही थी, वो भी मुझे देख देख के नमाज़ अदा कर रहा होता है। इस तरीके से बच्चों की आदत भी जो है वो पुख्ता हो जाती है और बच्चों को पता चलता है कि ये हम क्या कर सकते, मतलब क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वज़ू करके आती हूँ तो मेरा बेटा जो है ना वो फ़ौरन पूछने लग जाता है, मम्मा लाइला लाइला। उसका मतलब होता है कि मम्मा लाइला की तरफ जा रही हैं, तो मतलब मैं लाइला पढ़ने लगती हूँ। तो वो भी साथ ही साथ जो है वो प्रेयर रूम में आके मेरे साथ नमाज़ अदा कर लेता है। मैं भी इस तरीके से जो है वो सुकून से नमाज़ पढ़ लेती हूँ और वो भी जो है वो मुझे फिर तंग नहीं करता। अगर अक्सर औकात जैसा कि वो मैं उसको जायनमाज़ ना बिछा के दूँ, वो मेरे पीछे ही आ जाए, तो इससे ये होता है कि वो फिर मुझे तंग करने लग जाता है। जायनमाज़ बिछाने से ये है कि वो नमाज़ अदा कर लेते हैं और मुझे जो है ना वो सुकून, नमाज़ पढ़ने का सुकून जो है वो मुझे खामोशी में ही आता है। मैं जब भी अपने प्रेयर रूम में आती हूँ तो मैं सबसे पहले जो है ना वो कैंडल ऑन करती हूँ और फिर अपने कर्टन्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा मैं रूम स्प्रे कर देती हूँ। और हाँ, मैं जब भी नमाज़ अदा करने लगती हूँ, मैंने इतर रखा हुआ है, इतर को जो है ना वो लेके अपनी जायनमाज़ के ऊपर थोड़ा सा लगा लेती हूँ। क्योंकि इतर में अल्कोहल नहीं होता। उससे ये होता है कि मतलब मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जैसे हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, इसी तरीके से अगर नमाज़ पढ़ने से पहले उसकी तैयारी की जाए ना, तो नमाज़ पढ़ने का अपना ही मज़ा है और नमाज़ पढ़ने से बड़ा ज़्यादा, उस तरीके से नमाज़ पढ़ने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैंने तो इसी तरह से जो है ना वो अपनी नमाज़ अदा करती हूँ, इस तरीके से अपने प्रेयर रूम को जो है वो सेट किया हुआ है।